Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx divided by x when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 and function f of x is continuous at x equal to a, then we need to find the value of k. Now यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. So option A is a minus b, option B is a plus b, option C is log a plus log b and option D is none of these. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो जो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि इफ फंक्शन f of x is said to be continuous at point x equal to a, then limit x tends to a f of x equal to f of a such that limit x tends to a f of x and f of a exists. मतलब कि एक फंक्शन f of x कंटिन्यूस तभी होगा एट x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू हो जाए f of a के, एंड यहाँ पे दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है. देन हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1. तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो नाउ हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x इक्वल टू 0, देन फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का हेल्प से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f of x इज इक्वल टू हो जाएगा f of 0 के. तो नाउ दिस implies लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाई x एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, k. तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू k. नाउ दिस implies हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. तो लिख सकते हैं ना इस तरह से कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 plus ax divided by x minus log 1 minus bx divided by x and this is equal to k. देन फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे. सिमिलरली सेकेंड वाले टर्म में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी कर देंगे उसी के साथ. तो नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंस टू 0 a log 1 प्लस ax बाई ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 b log 1 माइनस bx डिवाइडेड बाई माइनस bx एंड दिस इज इक्वल टू k. इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ दिस इम्प्लाइज क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट है तो उसको लिमिट के बाहर लेकर आ सकते हैं. तो a मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax डिवाइडेड बाई ax प्लस फिर यहाँ पे b कांस्टेंट है तो इसको भी लिमिट के बाहर लेकर आ सकते हैं. तो b मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस माइनस bx डिवाइडेड बाई माइनस bx एंड दिस इज इक्वल टू k. तो अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू k. तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस b, यही हमें निकालना था. हेंस द वैल्यू ऑफ k इज a प्लस b एंड ये जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.